हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी। दोस्तों, आप तो जानते हैं जेई मेंस का रिजल्ट आ गया है एंड सुबह से मुझे काफ़ी कॉल आने लगी कि बहुत सारे बच्चे अपने रिजल्ट बताने लगे। किसी को 99 परसेंटाइल मिला है, किसी को 98 परसेंटाइल मिला है एंड वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि उन्होंने एडवांस के लिए क्वालिफाई कर लिया है। लेकिन मैंने देखा है कि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है। मतलब उनके कट ऑफ जो थे, बेसिकली 2.5 लाख बच्चे लोग ने क्लियर किया है एंड उसके बचे हुए जो 6 लाख है उनका कट ऑफ में नहीं आया है नाम। सो अब बहुत लोग को टेंशन हो गया है कि अब हमारे पास क्या ऑप्शंस है और क्या चीज़ें कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए। सो दोस्तों, मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चे डिप्रेस है आप ही की तरह। तो अगर आप खुश हो सकते हो तो दूसरे को भी आपको खुश करना चाहिए एंड घूम फिर के भगवान आपको वो चीज़ देता है। एंड मैं कहना चाहता हूँ कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है गाइस, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, मैंने आईआईटी से नहीं पढ़ाई किया, लेकिन मैंने एक नॉर्मल से ऊपर लेवल के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने पढ़ाई की एंड आज जो मेरा पैकेज है विद इन, मैं आईआईटी के बच्चों लोग से बात कर रहा हूँ, अपने एज के कंपैरिजन मैं आईआईटी से भी ज़्यादा हूँ। सो आप समझ सकते हैं आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। मैं आपको बताऊँगा कि कैसे। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, आज का जो रिजल्ट लगा उस पर आप ये मत कहिए कि यार मेरा लक ख़राब था, मेरे दोस्त को जो मेरे से भी वीक है उसको मेरे से ज़्यादा मार्क्स मिल गए। दोस्तों, लक करके कोई भी चीज़ नहीं होती। मैं आपको एक सिंपली एक चीज़ बता देता हूँ। अगर मैं आपको पूछता हूँ 2 × 2, आपको हमेशा उसका आंसर करेक्ट मिलेगा 4, चाहे आप किसी भी टाइम पे रहो। तो वहाँ पे क्या लक नहीं आता? लक आता है। लेकिन आप बोलोगे कि जब मैं कभी पढ़ के आया या जो मैं चीज़ पढ़ के गया और मेरे को पेपर में उसके दूसरा ऑप्शन जो मैंने छोड़ दिए थे उसी में से आ गए, तो गलती किसकी है? किसने उस चीज़ को छोड़ा? बेसिकली आपको तो पूरा सिलेबस मालूम था ना, पर फिर भी आपने कुछ ही पार्ट करके गए, तो गलती आप लोगों की ही है। एंड मे बी उसके फैक्टर्स अलग हो सकते हैं कि कोविड चल रहा था, ज़्यादा पढ़ाई करने का चांसेस नहीं मिला, या कॉलेजेस बंद थे, ऑनलाइन जो लेक्चर्स हो रहे थे वो उतने अच्छे नहीं हो रहे थे, आपके डाउट नहीं सॉल्व होते, वो एक चीज़ हो सकती है। लेकिन आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आपके पास रीज़न होंगे या तो आपके पास रिजल्ट होंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिजल्ट काउंट होता है। मैं पूरी ज़िंदगी बोल सकता हूँ कि यार कोविड था, मेरा रिजल्ट ख़राब हो गया, लेकिन क्या मुझे इससे नौकरी मिलेगी या आगे एडमिशन मिलेगा? वो नहीं, जब तक मेरे पास रिजल्ट नहीं है। तो एक चीज़ तो वो आपको याद रखनी है। एंड मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अब आप थोड़े बड़े हो गए हो, कि मतलब आपने जेई मेंस का दिया, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, मतलब आप एनालिटिकली सोचना चाहते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को सोचना होगा कि कहाँ पे मिस्टेक हुई, क्या गलती हुई, और वो सारा चीज़ मैं आपको पूरा एनालाइज करके दे रहा हूँ, क्योंकि ये फेज़ जो होता है ये हर बच्चा गुजरता है अपने लाइफ से। तो मुझे मालूम है कि इसको कैसे हैंडल करना चाहिए। एंड बेसिकली अगर आप देखोगे, मैं प्लेसमेंट टीम्स में भी हूँ बहुत सारे जगह पे, तो मुझे मालूम है कि कैसे बच्चों को रिजल्ट होता है और किस चीज़ों पे फोकस किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ है दोस्तों, आपको सेल्फ एनालिसिस करना होगा। सेल्फ एनालिसिस में आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर आपके स्टेट का सीईटी बाकी है तो आप उसे दे के रखिए। इसलिए मैंने एस्टेरिक मारा कि अगर पेपर होना बाकी तो उसे दीजिए, और टाइम वेस्ट मत कीजिए कि 3 दिन तक थोड़ा उदासी दिखाऊं कि मेरा पेपर गंदा गया या मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो लोगों को लगेगा कि अरे हाँ ये उदास है बेचारा। ये चीज़ मत कीजिए। आप अपना 3 दिन वेस्ट मत कीजिए, आप सीधे अपने पढ़ाई पे लगिए। जो हो गया उसे आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो होना बाकी है उसको आप चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था, आपके पास 2 प्रकार के पेन होते हैं, या तो आपको पढ़ते समय वो पेन ले लीजिए या रिजल्ट के बाद वाला पेन होता है। सो आपको वो चीज़ डिसाइड होना होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका सीईटी बाकी तो आप सीईटी दीजिए एज अ बैकअप के रूप में, लेकिन उसको पूरी फोकस करके दीजिए। एंड अब जो जेई मेंस का रिजल्ट आया उसको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक वो बच्चे जिनका पुअर परफॉर्मेंस हुआ है, एक वो बच्चे जिनका अंडर परफॉर्मेंस है, और एक वो बच्चे जिनका कट ऑफ जस्ट मिस हुआ है, एडवांस का जो कट ऑफ था। सो पुअर परफॉर्मेंस वाले मतलब जिन्होंने पूरी तरीके से अपनी ताकत लगाई लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आए, तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप इंजीनियरिंग के लिए मत जाइए। आप जो जेई मेन से आप तो उससे थ्रू आप मत जाइए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैंने ऐसे देखे कि कुछ बच्चे लोग जिन्होंने बीए किया है, आर्ट्स से उन्होंने चीज़ किया और बाद में यूपीएससी में टॉप करके वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोजीशन पे पहुंच गए। मतलब आप समझ सकते हैं कि सिर्फ इंजीनियरिंग ही एक लाइन नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस। दोस्तों, एक बार नज़र घुमा के तो देखो, ऑप्शन बहुत सारे हैं। अब जो बच्चे जिनका अंडर परफॉर्म हुआ है, कि जिनको लगता है कि यार मेरे कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी लेकिन इस साल कुछ इश्यू हो गया जिसके कारण मैं परफॉर्म नहीं कर पाया, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। आप
या तो जो मार्क्स मिले, अगर उससे कुछ एडमिशन मिल रहा है तो आप ले लीजिए, नहीं तो आप ड्रॉप लीजिए। मैं तो कहूँगा आप ड्रॉप लीजिए एंड आगे वापस अच्छे से परफॉर्म करके रिजल्ट लाइए। लेकिन ड्रॉप के आगे मैंने एस्ट्रिक बोला है, कंडीशन ये है कि अगर आपका फैमिली अलाउ करता है, या समझिए आपकी फैमिली में ऐसा सिचुएशन नहीं है कि जिसमें आप ड्रॉप नहीं ले सकते। एंड अगर आप आगे आईआईटीज़ में जाते हैं तो आपको प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि अगर आपके पास ड्रॉप भी है, अगर आपके पास आगे मार्क्स है आपको मिल जाएगी जॉब। मैं बता रहा हूँ क्योंकि प्लेसमेंट का मुझको काफ़ी अच्छे से अनुभव है। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उन बच्चों के लिए जिनके कट ऑफ जस्ट मिस हुए, अगर आपको मालूम होगा कि जो कट ऑफ है करीबन 90.38 आया है परसेंटाइल जनरल के लिए, अगर आपका थोड़ा उससे कम है तो आपके पास दो ऑप्शन, क्योंकि आपको दूसरे कॉलेजेस तो मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपका सपना आईआईटी है तो मैं बोलूँगा कि वेट कीजिए, मतलब या तो आप इस बॉल पे सिंगल निकाल लीजिए, वो आपके पास ऑप्शन है कि दूसरा कॉलेज लेके आप चलते रहिए, या एक बॉल जाने दीजिए कि ठीक है ये बॉल जा रहा है, एक साल मेरा जा रहा है, चलेगा, मैं फिर से बहुत अच्छे से परफॉर्म करूंगा, और नेक्स्ट बॉल पे आप सिक्स मार दीजिए, मतलब आप अपना आईआईटी ले लीजिए। सो ये तीन चीज़ को आपको समझना है, और इसी तीन कैटेगरी में बाकी सारे बच्चे आते हैं, और जिन्होंने क्वालिफाई कर दिया गाइस आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आप आगे पढ़ाई करते रहिए एंड एडवांस को भी क्लियर कीजिए। एंड दोस्तों मैं आपको एक सिंपल चीज़ बोलता हूँ कि जो फेलियर होता है ना, वो बेसिकली आपकी एक अपॉर्चुनिटी है कि चलो फिर से शुरुआत करते हैं, और कहाँ पे क्या मिस किया है उन चीज़ों पे आप बहुत अच्छे से प्लान कीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपको लगता है कि यार मैं फेल हो गया या मैं उस कट ऑफ पे नहीं पहुंच पाया, लेकिन अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर रहे हो या जनवरी के लिए भी आप प्लान कर रहे हो, सो आपके पास बेसिकली जो इस साल के बच्चे जो उतर रहेंगे इस एग्ज़ाम के लिए, आप उससे बेटर परफॉर्मर हो, क्योंकि आपके पास पहले से सारा नॉलेज है, सिर्फ जो मिस्टेक्स किए तो उनको नहीं दोहराना, तो आपके पास वो भी एक चीज़ है। सो दोस्तों इसलिए मैं कहता हूँ आपको अपसेट नहीं होना, डिप्रेस नहीं होना है, रिजल्ट जो भी आएगा चलेगा, लेकिन आपकी मेहनत बहुत अच्छी होनी चाहिए, और लक के ऊपर भरोसा मत कीजिए, आपकी मेहनत ही बेसिकली आपका लक है, जितना ज़्यादा मेहनत उतना ज़्यादा आपका लक। आपको एक सिंपल चीज़ याद रखना है, कुछ लोग सोचते हैं मैं मेहनत तो कर रहा हूँ लेकिन मेरा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, नहीं, आप सोचो आप मेहनत कर रहे हो मतलब आपका लक भी आपके साथ जा रहा है। सो इसी चीज़ से दोस्तों मैं एंड करना चाहता हूँ। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहना कि आप इसे शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत बच्चे डिप्रेशन में रहेंगे या उनको फीलिंग आएगा कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, तो उन सभी के लिए एक बहुत मोटिवेशनल रहेगा। एंड आप मुझे कमेंट कीजिए, अगर आपका कोई भी इशू मैं आपको हमेशा सॉल्व करके दूंगा, आपको मालूम है कि हर कमेंट पे मैं रिप्लाई तो देता ही हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।